Welcome to my YouTube channel Gotham Classes. Students, I hope you are well. Now today we are going to learn factors and multiples. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था कि बेटा हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बिफोर एलसीएम एंड एचसीएफ उसको अपन क्लियर करने से बिफोर ये देखेंगे कि आखिर फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें फैक्टर्स के लिए तो जो आपका फैक्टर है ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी एक नंबर आपके पास रहेगा, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि उस नंबर में किन किन नंबर्स का डिवाइड होगा। तो वो जो नंबर्स जिनका डिवाइड जा रहा है उस नंबर में वही आपके क्या रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ से एग्जांपल लेके अपन इसको क्लियर करेंगे, डेफिनेशन को अच्छे से देखना है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, आपने लिया एक नंबर चूज किया 12, ओके। अब जो 12 है आपको ये देखना है कि इस 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल वे में हम राइट करें द फैक्टर्स ऑफ 12। तो आपको ये देखना है कि 12 में किन किन नंबर्स का डिवाइड जाता है। मैंने अपनी वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से डिविजिबिलिटी टेस्ट आप रिवाइज कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखो एक बार कि हमें ये बताना है कि 12 में किस किस का डिवाइड पॉसिबल है। तो 1 एक ऐसा नंबर जिसमें ऑल नंबर्स का डिवाइड जाता है, तो 1 तो फिक्स है आपका कि 1 का डिवाइड होगा यहाँ पे, ओके। अब 1 के देन आफ्टर किसका हो रहा है डिवाइड आपका, 2 का भी, क्योंकि 12 में 2 का डिवाइड होगा तो 2 भी फैक्टर है, 12 में 2 का डिवाइड जाता है, 3 में भी जाता है, 4 में भी जाता है क्योंकि 4 3 जा 12। अब 4 के बाद 5 में तो जाएगा नहीं, 6 में भी जाएगा आपका। अब 6 के बाद किस में जाएगा, 7 8 9 10 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा आपका, एंड 12। तो इसका मतलब वी कैन से 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ये जितने भी नंबर्स मैंने राइट किए ये सब क्या फैक्टर्स है किसके, इस 12 के। क्लियर। अब जैसे एग्जाम में क्या होता है कि या फिर क्वेश्चन जो हमारे बन के आता है वो ये आता है कि राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन मतलब जो हमें 16 और 18 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो इसमें जो कॉमन आपको दिखेगा वो आपको कॉमन फैक्टर आई बताना है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट पहले फर्स्ट हम 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। दोनों को फाइंड करने के बाद में जो कॉमन दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से हम राइट करते हैं फर्स्ट, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो बेटा यहां से हम राइट करेंगे द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 16 के हमें फैक्टर बताना है। तो आप ये बताओ 16 में डिवाइड किन किन नंबर्स का होता है। 1 का डिवाइड तो जाएगा ही, 1। 16 आपका 2 से भी डिविजिबल है, 2। 16 3 से नहीं है क्योंकि 6 + 1 कितना होता है, 7। 7 3 का मल्टीपल है नहीं तो 3 का डिवाइड होगा नहीं। फिर किसका होगा इसमें, 4 का, क्योंकि 4 4 16 होता है। 4 के बाद 5 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा, 7 8 का डिवाइड होगा यहाँ पे, बिल्कुल। अब 8 के बाद में किसका होगा, आपका 16 का ही होगा। तो ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ 16। अब फाइंड करना है हमको फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ से हमें देखना है 18 में किस किस का डिवाइड होता है। 18 में 1 का डिवाइड पॉसिबल है, 2 का भी जाएगा क्योंकि 18 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 यूनिट पे क्या आ रहा है आपका 8। अगर 1 यूनिट पे आपका 0 2 4 6 8 आता है किसी भी नंबर में तो वहां से वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी रहेगा। अब 3 से डिविजिबल है, क्यों 3 से डिविजिबल, क्योंकि 3 का रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट का सम करो। अगर डिजिट का आप सम करोगे, अगर वो मल्टीपल ऑफ क्या रहे आपका 3, तो डिजिट का सम करते 8 + 1 कितना होता है 9। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका डिवाइड होगा, 3 से भी होगा ये, ठीक है। 3 से, 4 से पॉसिबल नहीं है, 4 के बाद में 5 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 3 जा 18। जब 2 का और 3 का डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 6 का भी होगा। मैंने आपको यहाँ पे 6 के टेस्ट में आपको बताया था, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिजिट थोड़ा कम लिया है। अगर मैक्सिमम डिजिट होता है तो आपको जब 2 and 3 दोनों से जा रहा है तो आप 6 राइट कर सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ के 6 के देन आफ्टर 7 से भी पॉसिबल नहीं है, 8 9 9 का होगा इसमें, ओके, क्योंकि जब इसका सम 9 आ रहा है तो 9 का तो होगा ही,
9 एंड लास्ट रहेगा आपका 18। हमें फाइंड करना था कॉमन फैक्टर, तो कॉमन मतलब अब जो कॉमन दिख रहा है आपको वो लेना है। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है, एक तो दोनों के अंदर कॉमन है 1, कॉमन 2 भी कॉमन है, नेक्स्ट 3 नहीं है, 4 भी नहीं है एंड और कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर बात करें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 18, तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो कॉमन फैक्टर आपका क्या रहेगा यहाँ पे 1 एंड 2। अब ये समझना है कि जो फैक्टर्स हैं आपके, तो यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर की बात की है, तो आपने HCF, जो आपका HCF होता है वो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स कॉमन यहाँ पे 2 मिल रहे हैं आपको, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, 1 भी है और 2 भी, दोनों ही कॉमन है। लेकिन हम बात करें अगर इसके HCF की, तो यहां से आप देखो कि हाईएस्ट यानी ज्यादा कौन मिल रहा है आपका, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो कॉमन मिल रहा है 2। कौन मिल रहा है आपका कॉमन 2 मिल रहा है यहाँ पे, यस या नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 और 18 का HCF क्या होगा आपका 2। 1 को नहीं लेंगे हम, HCF अगर ले रहे हैं तो 1 को नहीं लेंगे। यहाँ पे कॉमन के लिए क्वेश्चन था, तो कॉमन में तो यहाँ तक राइट था, कॉमन आपका 1 और 2 मिल रहा है। अगर बात करें अपन इसी मेथड से HCF की, कि फैक्टर्स फाइंड आउट करके हम HCF निकालें, तो HCF के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर जो कॉमन मिलता है वो आंसर होता है। अगर यहाँ पे बात करें HCF, अब HCF की फुल फॉर्म अगर बताए तो वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर तो मिल गया 1 और 2, लेकिन लेना कौन सा आपको हाईएस्ट। तो यहाँ पे इसमें HCF अगर फाइंड करना है तो HCF क्या बनेगा आपका 2। आप इसको HCF, इसका अदर नेम भी होता है, इसका अदर नेम आप राइट कर सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये भी इसका नेम है किसका HCF का, इस नेम से भी जानते हैं अपन इसको। तो ये तो था हमारे पास फैक्टर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मल्टीपल्स के लिए, तो लुक हियर। ओके, तो मल्टीपल्स में यहाँ पे ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दोज नंबर। यानी कि कोई भी आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो अदर नंबर से। ओके, एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अदर नंबर से, तो वो क्या रहेगा, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स, तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। कहने का मतलब इसको एक एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन आपको मल्टीपल्स बोले, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, राइट मल्टीपल्स ऑफ 6, हमें 6 के मल्टीपल्स बताने। 6 के मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 6 1 जा, इट मीन्स किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल आपसे क्वेश्चन करें तो मल्टीपल्स में उस नंबर की टेबल आ जाएगी आपकी। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, डैश। अब यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो मल्टीपल्स होता है वो इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट मतलब मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होता, कोई फिक्स आगे तक चलता जाएगा आपका, लेकिन जो आपके फैक्टर है वो फिक्स है। यहाँ पे 12 के हमने फैक्टर निकाले थे, यहाँ पे जाके इसका एंड हो गया, फिक्स हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर से 12 डिवाइड होगा। लेकिन मल्टीपल्स का इन्फिनिट होता है, क्यों, क्योंकि आगे तक आप राइट करते चलो, टेबल 10 तक नहीं होती, टेबल तो आगे तक होती है, लेकिन हमारे लिए 10 तक यूजफुल होती है, तो डिजिट्स हमारी 10 होती है, तो 10 तक हमारे लिए यूजफुल होती है टेबल, इसलिए आपको टेबल 10 तक ही लर्न करवाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल्स क्या है, इन्फिनिट है, यानी कि आगे तक आप राइट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैंने राइट किया, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के आप आगे तक राइट करते चलो, डैश मतलब ये कभी एंड नहीं होगा इसका। अब क्वेश्चन में अगर सपोज दैट क्वेश्चन और कैसे पुट आउट होता है आपके, तो मैं ये यहाँ पे राइट करूँ, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 25। इट मीन्स हमें 25 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट 5 का मतलब होगा आप 25 की टेबल कहाँ तक राइट करोगे, 5 तक राइट करोगे। यहाँ पे फिक्स राइट करके दे दिया भाई हमें 5 ही मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो आप 20 इसके जो आंसर अगर आप राइट करते हो तो यहाँ पे राइट कर दो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स
ऑफ 25 इज इक्वल टू कौन कौन से रहेंगे आपके 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए फर्स्ट स्टार्टिंग वाले आपके किसके 25 के। अब यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल की भी बात होती है, क्वेश्चन बनता है कॉमन मल्टीपल का, तो उसे भी देखना एक बार अच्छे से। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन में राइट कर रहा हूँ, राइट फर्स्ट कॉमन, फर्स्ट रहने दो आप, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स की राइट कर लो, या फिर मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स मैंने आपको कहा था मल्टीपल्स इन्फिनिट आपके, तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं आपके पास एक ही, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ले लो, फर्स्ट हमें कॉमन मल्टीपल बताना है, ठीक है। या सेकंड ले भी सकता है, 2 भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, 3 भी मांग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इन्फिनिट होता है आपके मल्टीपल्स। तो यहाँ पे कॉमन भी इन्फिनिटी ही बनेंगे हमारे। यहाँ से हम राइट करेंगे, राइट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो या तो 2 मोर नंबर्स का ही कॉमन मल्टीपल पूछेगा, 1 का कभी भी कॉमन नहीं निकलता, या वैसे ही आपके फैक्टर भी हमेशा 2 या 2 मोर नंबर्स का ही कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लें 10 and 15, तो हमें 10 और 15 इनका क्या निकालना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 का भी मल्टीपल राइट करेंगे और 15 का भी मल्टीपल राइट करेंगे, दोनों के जो मल्टीपल्स राइट करेंगे उसमें जो हमें स्टार्टिंग में जो कॉमन मल्टीपल दिखेगा वही हमारा आंसर रहेगा, क्या, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल्स मतलब 10 की टेबल राइट करनी है। अब टेबल तो आप काफ़ी लंबी राइट कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हमें नेसेसरी होता है वहाँ तक राइट करो जब तक कॉमन नहीं मिले। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, डेट बेस आगे तक चलेगी आपकी ये। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 15, तो हमें यहाँ पे 15 जो आपका नंबर है इसके भी मल्टीपल्स राइट करने हैं, इट मीन्स 15 की टेबल राइट करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ओके। अब आगे भी आप राइट कर सकते हो 75, ओके। लेकिन अब देखते हैं हम आगे कि हमें क्वेश्चन ने कहा था हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, तो यहाँ पे 10 और 15 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 60 नहीं, सॉरी 60 नहीं दिख रहा, हमें 30 भी दिख रहा है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट कौन सा दिख रहा है आपको, 30 भी है और 60 भी है, और भी मिल जाएंगे आपको। देखो जो जो अगर आगे के निकालना है तो 30 आ गया, फिर 60 के बाद अब कौन मिलेगा आपको यहाँ पे कॉमन, आपको 90 भी मिल जाएगा, ठीक है। 90 के बाद में कौन मिल जाएगा आपको, 120 भी मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल की बात की थी, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे 30। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 30। क्लियर। अब यहां से आप ये देखो, आपने LCM, इसका फुल फॉर्म बनेगा आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो हमें मिल गए 30, और लोवेस्ट क्यों, क्योंकि जो सबसे लोवेस्ट मतलब जो सबसे स्मॉल हो। यहाँ पे कॉमन आपका 60 भी है और 30 भी है, लेकिन हमें अगर बात करें LCM की, तो LCM में आपको लेना पड़ेगा 30 को। वैसे 60 भी अगर आप ले लो तब भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, यानी ओके, समझ रहे होंगे आप। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि LCM जब भी आप लेते हो तो कोशिश ये करो कि हमेशा आपका LCM थोड़ा स्मॉलर है। LCM इसलिए स्मॉल डिजिट ली जाती है, यानी आप लोवेस्ट कॉमन लिया जाता है, ओके। जैसे मैं बात करूँ LCM ऑफ 2 and 3, तो 2 और 3 का अगर LCM देखें तो वैसे क्या होता है, 6 होने को तो 12 भी होता है, लेकिन अगर 12 लेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हमारे, फिर बाद में उसको सोल्व करने के लिए आंसर तो उससे भी आएगा, लेकिन फिक्स किया गया कि आपको जब भी LCM लेना है तो सबसे पहले जो कॉमन मिले उसको आप LCM लो। तो यहाँ पे
आपका जो कॉमन मल्टीपल है टू नंबर्स का वो कौन है 30। अब जो फर्स्ट अगर कॉमन अपन लेते हैं कॉमन मल्टीपल वो आपका क्या होता है एलसीएम होता है। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दी। एचसीएफ में तो क्या करते हैं फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होता है, जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले थे आपको 1 और 2 भी था, तो हमें यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन वाला लेना होता है किसमें एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या होना होता है आपका जो मल्टीपल होता है वो आपको लोएस्ट लेना पड़ता है यानी कम वाला लेना पड़ता है। दैट्स क्लियर, ओके, राइट इट। यस अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का जो रोल है आपका वो काफ़ी अच्छा यूजफुल है, क्योंकि जब भी हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समझना है हमको कि प्राइम फैक्टराइजेशन आखिर है क्या। तो जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक टाइप का नेचुरल नंबर है। इट मीन्स इफ ए नेचुरल नंबर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कहने का मतलब कोई नंबर आपके पास, ठीक है, और उस नंबर का आपके उस नंबर को आप राइट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे राइट कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आप उसको मल्टीप्लाई करते हुए शो कर रहे हो, ठीक है। वो ही क्या रहेगा, वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको कहेंगे अपन फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, उस नंबर का, इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि फाइनली आपने जो प्रोडक्ट किया नंबर्स का वो कौन से नंबर थे, प्राइम नंबर्स थे, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, लेकिन उससे बिफोर मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स है आपके जो 6th 7th 5th लेवल के जो स्टैंडर्ड है, जो क्लासेज है उनमें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, फर्स्ट जो वे है आपका फाइंड करने का वो है आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो पहले हम इसे देखते हैं कि आखिर ये शॉर्ट डिवीजन मेथड होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको 60, देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए थे, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर होते क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है उनकी 1 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं करोगे। अगर आपको नेगेटिव नंबर का फैक्टराइजेशन करना भी है तो नेगेटिव को आपको साइड में रखना पड़ेगा, उसके बाद में जो पॉजिटिव नंबर बनेगा उसको आप कर लो फाइनली, फिर जो उसको फैक्टर की फॉर्म में राइट करोगे तब वहाँ पे आप नेगेटिव यूज कर सकते हो। तो मैं बता दूंगा आपको एक एग्जांपल से। अभी आप इस पे फोकस करें कि यहाँ पे इस जो 60 आपको गिवन नंबर है इसका हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड, हम नॉर्मली कहते हैं डिवीजन मेथड से हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमें इसके अंदर डिवाइड करना है। अब प्रोसेस क्या होता है इसका डिवाइड करने का, ये एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इसमें लाइन आपकी रहेगी वर्टिकल और यहाँ पे देन आफ्टर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये जो पार्ट रहेगा आपका, इट मीन्स वर्टिकल लाइन के इस साइड वाला जो भी पार्ट रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स लोगे आप, और साथ ही वो नंबर्स किसका काम करेंगे, आपके डिवीजर का काम करेंगे। अब जो ही आप फर्स्ट नंबर में डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो प्रोसेस आप जो राइट में राइट करोगे, यहाँ पे उस नंबर का क्वोशिएंट आएगा। जैसे कि हम जो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं वो करते हैं बेटा 2 से। अगर 2 से डिवाइड जा रहा है क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का अगर डिवाइड जा रहा है तो आप 2, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 से डिविजिबल है, क्यों, इसका यूनिट प्लेस क्या है 0 है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी राइट करोगे डिवाइड करते हो इसका क्वेश्चन राइट करोगे। तो 2 का डिवाइड 60 में किया। अब नॉर्मल सी बात है, किसी भी नंबर में अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो इट मीन्स उस नंबर का हमें क्या राइट करना है, 1/2 पार्ट। 1/2 बोले तो उसका हाफ पार्ट बताना है। तो 60 का हाफ कितना होता है 30, ठीक है। अभी भी इसमें 2 का जा रहा है, जब तक जा रहा है आपका जो नंबर आपने सिलेक्ट किया है प्राइम नंबर 2 है आपका, जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक आप उसको देना है। अभी भी 2 का जा रहा है, 2 का राइट करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा 15 टाइम्स। अब यहाँ पे 2 का डिवाइड नहीं हो रहा 15 में, 2 नहीं लेंगे। 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका 3 का डिवाइड करेंगे हम इसमें। 3 का जब आप डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15। अब 5 में क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है तो 5 में 5 का डिवाइड होगा। तो आपको जब तक डिवाइड करना है फाइनली जब तक आपको 1 नहीं मिल जाए। इट मीन्स यहाँ पे आप अच्छे से देखो 60 क्या आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कैसे मैं 60 को यू राइट कर सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 5, राइट किया ना आपने इसको। तो इट मीन्स ये 2 भी है और 3 और 5, 3 प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किया आपने, देखो ये प्राइम नंबर्स किए, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इसी को क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर,
आई थिंक आपको क्लियर हुआ ये। अब और भी काफ़ी एग्जांपल्स अपन लेके कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम कराऊंगा तब हम ये मेथड वैसे भी यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है आपका ट्री मेथड। ओके, तो यहां पर हम यूज करेंगे ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि ट्री मेथड में कहने का मतलब जैसे ट्री होता है तो ट्री की ब्रांचेस होती है, तो ब्रांचेस जैसे फॉर्म में अपन को इसको राइट करना है। तो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे 60 का मैं आपको ट्री मेथड यूज करके बता देता हूँ। तो ट्री मेथड में हमें क्या करना है, यस देखो एक बार यहाँ से 60 लिया हमने, अब 60 का हमें ट्री मेथड बनाना है। तो आप इसको सर्कल में रख दो, जैसे मान लो ये बॉक्स भी बना सकते हो। तो 60 में आप फर्स्ट आप डिवाइड करो किसका, 2 का। तो 2 का डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा आपका 30। ओके, अब ये तो प्राइम नंबर मिल गया, यानी 1 प्राइम आएगा, अदर आपका क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। ये ध्यान में रखना है हमको। तो 2 का डिवाइड किया 30 बन गया। अब देखो आगे, अब हमें 30 में डिवाइड करना है, तो 30 में अभी 2 का भी डिवाइड जा रहा है। तो ये देखो 2 का जब डिवाइड करोगे तो किस में जाएगा, ये यहाँ पे 15। अब इसका तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लो, वो नंबर जिनके हमेशा 2 मोर फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर जो होता है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, ओके, लेकिन बट कंपोजिट नंबर ऑलवेज हमेशा 2 से मोर फैक्टर्स रखता है, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर से उसमें डिवाइड जाता है। तो 15 में देखो 1 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 15 का भी जाता है। तो 15 क्या कंपोजिट, वैसे ये भी कंपोजिट है। तो अब यहाँ से देखो, अब 15 में किसका जा रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, तो अब 5 आ गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका, प्राइम नंबर आ गया दोनों साइड। तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया क्या, जो ट्री मेथड है आपका। तो ट्री मेथड का मतलब ये हुआ ब्रांचेज बन गई, देखो यहाँ से इस टाइप की। तो ये होता है आपका ट्री मेथड। ओके, ऐसे हम और भी एग्जांपल्स लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो राइट इट। यस, अब हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हम यहाँ पे किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे इस तरह मैंने राइट कर रखा है एचसीएफ, फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट है आपका लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, इसको हम ये कहते हैं कि कॉमन फैक्टर्स। प्रीवियस अभी जस्ट मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर्स ही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो वही मेथड आपका, हम नंबर्स का फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद में जो कॉमन दिखेगा हमें सबसे हाईएस्ट, उसी को अपन क्या मान लेंगे, एचसीएफ। एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमने अभी फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था, तो उसी मेथड को अप्लाई करते हो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिवीजन मेथड, डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो वहाँ पे एक साथ जो भी नंबर्स रहेंगे उनको लेंगे, उनको एक साथ डिवाइड करेंगे, तो वो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड रहेगा। जैसा यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ में है 3 मेथड्स, वैसे ही आपको एलसीएम में भी आपके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो जो कॉमन मिलेगा आपको मल्टीपल्स में सबसे फर्स्ट, वही आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, क्योंकि एलसीएम क्या आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप कह दो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें लोवेस्ट नंबर लेना होता है इसके अंदर, सबसे स्मॉल नंबर। अब आगे नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन है और यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि ये आपके लिए कॉमन रह गया। ठीक है, तो हम ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। तो अभी के लिए हमें सेपरेट हम जो डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इसमें डिवीजन काफी लंबा जाता है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो ओनली फॉर एचसीएफ के लिए करेंगे। तो आप थोड़ा एचसीएफ के लिए देखो, तो कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम यहाँ पे राइट करते हुए सॉल्व करेंगे उनको। 24 एंड 30। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, आपको 24 और 30 का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फाइंड एचसीएफ। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने आपको मेथड आपका लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, ये अप्लाई करेंगे। तो आप राइट कर सकते हो यहाँ पे, बाय लिस्टिंग फैक्टर्स
मेथड। तो लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड का मतलब हमें 24 का फैक्टर निकालना है, 30 का फैक्टर्स निकालना है, जो कॉमन मिलेगा वो ये आपका क्या रहेगा, ऐसी कॉमन भी कैसा, हाईएस्ट। सपोज दैट यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब 24 में किस किस का डिवाइड होता है, 24 में देखो 1 का भी डिवाइड होता है, 24 में 2 का भी डिवाइड होता है, 24 3 से भी डिवाइडेड है एंड 4 से भी डिवाइडेड है, 5 से नहीं है, किससे, 6 4 से 24 होता है आपका, 6 के देन आफ्टर 7 8 से भी 24 क्या डिविजिबल आपका। तो यहाँ देखो 4 2 8 बन रहा है तो 8 से भी होगा, 8 के बाद में 9 से नहीं है, 10 11 12 से है, 12 2 24, 12 के बाद में जस्ट आ जाएगा आपका सीधा 24। तो ये वो फैक्टर्स है, ये वो नंबर्स है जिनका डिवाइड 24 में जाता है, इसलिए इज कॉल्ड आर कॉल्ड फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हमें 30 का भी फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स ऑफ 30। तो देखो बेटा 30 में जिन जिन नंबर्स का डिवाइड जाएगा वो हमें राइट करना है, 1 से भी है, 2 से भी है आपका, 3 से भी पॉसिबल है, 4 से, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, किसका जाएगा, 5 का, 5 के देन आफ्टर 6 से भी है, 7 से नहीं, 9 10 3 जा 30, 10 आफ्टर 15, अब 15 के बाद में आपका डिवाइडेड होगा किससे, 30 से। अब बात कर रहे थे यहाँ पे हम SCF की, तो जब भी आपको SCF निकालना है तो आप यहाँ पे ये देखो, ये फैक्टर्स है आपके, ठीक है, इस फैक्टर में आपको कॉमन कौन कौन दिख रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, देखो ये भी कॉमन है आपका, ये भी कॉमन है, और कॉमन कौन है यहाँ पे, 3 भी कॉमन है, 3 के बाद कौन है आपका, देखो 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन है, 6 के देन आफ्टर कोई भी कॉमन नहीं है। तो SCF निकाल रहे तो हाईएस्ट कॉमन देखना है हमको, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है आपका, 6, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। तो ये वही बात है मैंने आपको भी जस्ट बताया भी था, लिस्टिंग फैक्टर मेथड मतलब कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, तो ये तो मैंने आपको 1 क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट हम SCF के लिए 1 क्वेश्चन और करेंगे, तो अब इस बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे बी। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड SCF, यानी आपको क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड आउट करना है। SCF किस किस का फाइंड आउट करना है, फाइंड SCF ऑफ 304 एंड 180 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, SCF। अब वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, सो लुक हियर। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमें 304 का भी क्या करना है, फैक्टर करना है, और 180 का भी क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। तो यहाँ से हम राइट करेंगे, देखो 304 का फैक्टर करोगे तो राइट हियर 304, इस टाइप से राइट करेंगे, मैं भी जस्ट आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, और इस साइड राइट कर लो आप 180, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन का शॉर्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 304 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से, 2 से नंबर डिविजिबल है। ओके, तो 2 का डिवाइड करते हैं। अब देखो 2 का डिवाइड आप आराम से करो, डिवाइड में मिस्टेक नहीं करना हमको। 2 1 जा 2, क्या रहा आपके पास 1, कितना बन गया 10, 2 5 जा 10, अब 2 2 जा 4 हो गया। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस यूनिट क्या आपका 2 है, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 का फिर से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करो, 1 से तो पॉसिबल नहीं, 15 में करेंगे। 2 से 1 जा 14, कितना रहा 1, कितना बन जाएगा 12, तो 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आपका 6, तो 2 3 जा 6, 1 मिल गया 38 हो जाएगा। 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिविजिबल आपका ये नंबर। तो देखो 2 के लिए 2 1 जा 2, कितना रहा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब 19 क्या है हमारा, 19 आपका प्राइम नंबर है, तो 19 को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाता है। ओके, तो ये 1, तो कंप्लीट हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही हम निकालेंगे इसका, तो ये भी 2 से डिविजिबल आपका, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 0। जब यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे किसका डिवाइड होगा 2 का। सो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, अगेन फिर से 2 का जा रहा है भाई। 2 का मतलब उसका हाफ करना है, तो 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45। अब 45 में तो 2 का डिवाइड जाता ही नहीं है आपका, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब किसका जाएगा, तो 3 का चेक करेंगे। 3 का टेस्ट क्या है 4 + 5 9,
इट मीन्स यहाँ पे 3 से डिविजिबल आपका ये नंबर। ओके, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड 3 1 जा 3 1 15 बन जाएगा नंबर। 3 5 जा 15, अभी भी 3 से डिवाइडेड है, 3 5 जा 15, लास्ट 5 क्या आपका प्राइम नंबर, 5 1 जा 5। क्लियर। अब आगे देखो आप, हमें यहाँ पे 304 का जब फैक्टर्स आपने निकाले क्या बने आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है और फिर 19 आपका। और आपका 180 का अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब जब आपको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करना है, हमें सिर्फ ओनली एचसीएफ में जो कॉमन है उससे ही लेना है, यानी पेयर बनाना है। यहाँ पे 2 नंबर्स है तो 2 नंबर से क्या बनता है, पेयर बनता है। ठीक है, तो पेयर बनाओ। इट मीन्स यहाँ पे जो सेम है उनको आप ऐसे सर्कल में इंक्लूड कर ले। फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये भी सेम है, ये भी बन गया इसके साथ ये पेयर। अब देखो 3 का ऊपर नहीं है, ये इनको नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना हमको दोनों नंबर्स में जो सेम दिख रहा है उसी को इंक्लूड करना है सर्कल में। तो देखो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बन रहा। तो पेयर में कौन कौन से डिजिट मिली आपको, एक तो 2 मिला आपको, देखो इस पेयर में से 2 ले लिया, और दूसरा भी आपका सेकंड वाला पेयर भी कैसा दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहा है, यानी 2 के 2 पेयर बन रहे हैं आपके। तो 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 4, यही क्या रहेगा आपका एचसीएफ। जो कॉमन मिलेगा कॉमन के ही लेना, इनको नहीं लेंगे हम। लेकिन अब जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप इनको इंक्लूड करोगे। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ पे इतना ध्यान रखना है, कॉमन ही लेना है आपको। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ओके, उसके देन आफ्टर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट किया। अब जो सेम नंबर्स है उनको सर्कल में इंक्लूड कर लो। अब जो सर्कल में जिन जिन नंबर्स का आपको सर्कल बन रहा है उन नंबर, जैसे 2 का सर्कल बना 2 राइट कर दिया, इस 2 का बना तो ये 2, इन बिटवीन प्रोडक्ट करके 4 आ गए। अब 4 क्या है आपका, अब देखो समझना, ये वो हाईएस्ट, यानी आपने फाइंड कर रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वो 4 वो नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जिसका डिवाइड 304 में भी जाएगा और 180 में भी जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमने आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, एक क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे थोड़ा डिजिट्स, और इसको 3 4 के मल्टीपल में 3 या 4 डिजिट्स लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, आप अच्छे से मेहनत करो, खूब हार्डवर्क करो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अच्छे से इसको पूरा फिर से सुने और समझे, और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट डाउन करें। थैंक यू फॉर, हाँ 1 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे जाता हूँ, जिससे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो फाइंड आउट करना है, तो अभी के लिए हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको, वो फाइंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 30। आप मुझे कमेंट में 90 एंड 30 2 नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स का आप मुझे एचसीएफ राइट करके दोगे, आपका एचसीएफ क्या आता है। ठीक है, अब वो आपका जो मन करे जिस मेथड से आप कर सकते हो सकता है कई बच्चों ने पढ़ आता होगा, आपको डिवीजन मेथड भी आता होगा, आपको प्राइम भी आता होगा, फैक्टर्स में जो भी है आपका, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे 90 एंड 30 का जो एचसीएफ क्या बनेगा। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 90 एंड 30 ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।